तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है सास का घमंड। मम्मी जी, सोनाली की सासू माँ का फोन आया था। वह सोनाली की गोद भराई की रस्म है, हमें बुलाया है। मिन्नल ने अपनी सास कोकिला जी से कहा। कोकिला जी मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा, पर समधन जी ने मुझे फोन न करके तुम्हें क्यों किया। मीनल, वह कह रही थी कि आपका फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए। कोकिला जी बोली, हाँ बस सब पता है मुझे। वह मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, वरना यह बहाना नहीं बनाती। चलो मान लिया मेरा फोन नहीं लगा, पर जब वह तुमसे बात कर रही थी तब भी मुझे फोन देने को बोल सकती थी। पर नहीं, दरअसल मैं सब समझती हूँ। वह सोच रही होगी कि उनका ऐसा करने से मैं बुरा मान जाऊंगी और अपनी बेटी की गोद भराई में नहीं जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी। मीनल बोली, मम्मी जी, आप हमेशा सोनाली के ससुराल वालों की बातों का गलत मतलब निकालती हैं और सोनाली की गलत बातों को सही साबित करने में लगी रहती हैं। कोकिला जी चिल्लाकर बोली, तुम चुप रहो मीनल। सोनल तुम्हारी तरह बिन माँ की बेटी नहीं है। वह मेरी बेटी है, मेरा गरूर है वह। और कोई भी आकर उसके खिलाफ कुछ कहे और मैं उसे सच मान लूं, हरगिज नहीं। उस पर आज तक मैंने कोई पाबंदी, रोक टोक क्या बंदी से नहीं लगाई। वह अपने मन की करने के लिए पहले भी आजाद थी और आज भी है। जब उसके माता पिता ने कभी उस पर कोई चीज जबरदस्ती नहीं थोपी, फिर उसके ससुराल वाले ऐसा करने की कैसे सोच सकते हैं। वह तो उसकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि वह कहीं यात्रा कर सके, वरना उसे मैं यहाँ ले आती डिलीवरी के लिए। पता नहीं वह लोग उसका सही से ख्याल रखते भी हैं या नहीं। मीनल और कुछ नहीं कहती। फिर 2 दिनों बाद सोनाली की गोद भराई में पहुंच जाते हैं। घर को काफी अच्छे तरीके से सजाया गया था। सोनाली भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी धजी चमक रही थी। अपनी माँ को देखकर वह मारे खुशी के दौड़ पड़ी, जिस पर उसकी सास रेखा जी ने उससे कहा, अरे सोनाली जरा धीरे, तुम्हें हर कदम अब संभाल कर रखना चाहिए। रेखा जी का इतना कहना हुआ नहीं कि सोनाली बोल पड़ी, बस कीजिए मम्मी जी, मैं कोई बच्ची नहीं, अपना ध्यान में रख सकती हूँ। आपको कितनी बार कहा है, यह बात 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 पर मुझे टोका मत कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मीनल बोली, सोनाली वह तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रही हैं, जरूरी नहीं हर बात का गलत ही मतलब निकालो। तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारा बच्चा भी है, इसका ध्यान तुम्हें ही रखना है। खबरदार मीनल, तुम कौन होती हो मेरी बेटी को यह सब कहने वाली। यह उसका घरेलू मामला है, वह खुद सुलझा लेगी, उसमें इतनी समझ तो है। तुम्हें ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं। सोनाली बोली, अब भाभी आप यहाँ रस्मों में आई हो तो उसमें ध्यान वहीं लगाओ, ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं। सोनाली के इस बात का मीनल को बहुत बुरा लगा और वह बाहर चली गई और सोचने लगी कि माँ बेटी कितने बदतमीज हैं। जब से सोनाली की शादी हुई है वह अपने ससुराल में बड़े कलेश करती है। वह किसी की परवाह नहीं करती, जब मन किया सो गई, जब मन किया उठ गई, जहां मन किया चली गई, बिना किसी को कुछ बताए। कोई कुछ कहता तो झगड़ने लगती। जब यह बात रेखा जी ने कोकिला जी को बताया तो उल्टा अपनी बेटी को डांटने की जगह वे उसे सह देते हुए उसके ससुराल वालों के खिलाफ ही बोलने लगी। सोनाली के ससुराल वाले बड़े सीधे साधे लोग थे, इसलिए उन लोगों ने उनसे बहस करना छोड़ स्थिति में ढल गए। पर इससे इन माँ बेटी की हिम्मत और बढ़ गई और दिनों दिन सोनाली की बदतमीजी बढ़ती गई। यह सारी बात मीनल को बहुत बुरी लगती थी, पर उसे भी कोकिला जी अनाथ कहकर चुप कर देती थी। उसका पति गोपाल अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। जो कभी कभी मीनल उसे यह सब कहती तो वह कहता, तुम औरतों के मामले में मुझे मत घसीटो, मैं दिन भर बाहर के टेंशन में रहता हूँ, घर आकर चैन से सोना चाहता हूँ। तो मीनल अब उसे कुछ भी नहीं कह पाती थी। खैर, गोद भराई से लौटते ही कोकिला जी ने कहा, मैं अपनी बेटी को कार से यहाँ ले आऊंगी, उसकी डिलीवरी यहीं करवाऊंगी। उन लोगों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अगले दिन कोकिला जी ने वही किया जो उन्होंने कहा। सोनाली के ससुराल वालों ने लाख कहा, पर माँ बेटी नहीं मानी। सोनाली अपने मायके में आ गई और ससुराल वालों का फोन भी नहीं उठाती। एक दिन सुबह कोरियर से कुछ कागजात आए, जिसमें उसके तलाक के कागजात थे। मीनल बोली, लो सोनाली, इन पर साइन कर दो। सोनाली कागज देखकर बोली, क्या है यह भाभी। मीनल बोली, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, खुद पढ़ लो। कोकिला जी मीनल की बात सुनकर बोली, यह कैसे बात कर रही हो तुम सोनाली से। मीनल, हाँ तो जो ननद अपना ससुराल छोड़ हमेशा के लिए अपने मायके में बसने आ जाए, उसके साथ और कैसा सलूक करना चाहिए मम्मी जी।
सोनाली बोली, भाभी मैं यहाँ बसने नहीं आई, अपने डिलीवरी तक ही रहने आई हूँ। मीनल हंसते हुए, जरा अपने हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा खोलकर पढ़ तो लो, फिर यह बात कहना। और मम्मी जी, अब आपको ही आगे इसके खर्चे भी उठाने हैं। भाई इनकी तनख्वाह तो अब इतनी है नहीं जो इतने लोगों का खर्चा उठा सके। सोनाली जल्दी में जब लिफाफा खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। वह तलाक के कागजात थे जो उसके पति मनीष ने भिजवाए थे। तलाक देखकर ही सोनाली शांत होकर सोफे पर बैठ जाती है और रोने लगती है। मीनल बोली, रो क्यों रही हो सोनाली, यह तो होना ही था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब से तुम्हें किसी की बात सुननी नहीं पड़ेगी। पर एक बात मेरी भी सुन लो, मैं यहाँ ज्यादा दिनों तक तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी। मेरे पति पहले से ही तुम्हारी शादी के कर्जे में डूबे हुए हैं, ऊपर से 2 लोग और आ गए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। डिलीवरी के बाद तुम भी कोई काम ढूंढ लेना। कोकिला जी बोली, मीनल तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी बात बोलने में? गोपाल क्या सिर्फ तुम्हारा पति है, वह इसका भैया भी है। आने दो उसे, आज फिर बताती हूँ। क्या कहा तुमने सोनाली को? शाम को जैसे ही गोपाल घर आता है वह सोनाली को देखकर कहता है, कैसी हो सोनाली? तुरंत कोकिला जी ने कहा, आज तू सबके सामने बता, क्या तेरी बहन तेरे पर बोझ हो जाएगी जो वह यहाँ रहेगी? गोपाल बोला, यह सब क्या बोल रही है आप माँ? भला ऐसा कहने की वजह? कोकिला जी तुनकते हुए बोली, तेरी पत्नी कहती है कि वह सोनाली को और उसके बच्चे की जिम्मेदारी तुझ पर नहीं आने देगी, क्योंकि तुझ पर पहले ही बहुत कर्जा है, इसलिए डिलीवरी के बाद सोनाली कहीं काम ढूंढ ले। गोपाल हैरानी से बोला, क्या? पर डिलीवरी के बाद सोनाली तो अपने ससुराल ही चली जाएगी, फिर मीनल ऐसा क्यों कह रही है? मीनल बोली, मम्मी जी पूरी बात तो बताइए अपने बेटे को। छोड़िए, मैं ही बता देती हूँ। दरअसल सोनाली और मनीष का तलाक हो रहा है, अब से सोनाली यहीं रहेगी। गोपाल बोला, क्या तलाक? यह सब क्या हो रहा है इस घर में? सोनाली तू बता, क्या हो गया? तुम दोनों में तो कितना प्यार था, मनीष तो हमेशा तेरी हाँ में हाँ मिलाता था, फिर आज यह सब? कोकिला जी बोली, बेटा तेरी बहन की गलती नहीं है, उसके ससुराल वालों को लगता है कि तलाक के कागजात भेजकर वह हमें डरा देंगे और सोनाली उनकी गुलामी करने लगेगी। पर तू भी उन्हें बता देना कि उसका भैया अभी भी है उसके लिए। गोपाल बोला, माँ वैसे तो मैं हूँ, पर इस मामले में मैं मीनल के साथ हूँ। अपना ही गुजारा कितनी मुश्किल से होता है, ऐसे में 2 लोगों की जिम्मेदारी। और सोनाली यहाँ तेरी गलती है, तूने हमेशा अपनी मन की है, जिसकी सजा तो तुझे मिलनी ही थी, भुगतना तो तुझे ही पड़ेगा ना अब। कोकिला जी बोली, यह तू क्या कह रहा है गोपाल? मीनल ने तुझे बहकाया है ना। यह आजकल की लड़के सिर्फ कलेश करने ही आती है, परिवार को जोड़ना तो कभी आया ही नहीं, बस हमेशा तोड़ने की ही बात करती हैं। बहू लाने से पहले ही सब जाते हैं कि यह तो बस घर आकर को तोड़ेगी ही, ऊपर से घर के बेटे को ही घर के खिलाफ भड़का देगी। मीनल बोली, चलिए मम्मी जी, यह बात आपको समझ तो आ गई कि बहू का मतलब कलेश होता है, इसलिए आपकी बेटी को भी बहू के रूप में कलेश करना सिखाती रही। जो बात मेरे लिए गलत, वह बात आपकी बेटी के लिए सही कैसे हो गई मम्मी जी? बेटी गरूर और बहू कलेश, यह बात कुछ समझ नहीं आई। सोनाली बोली, मम्मी जी की उम्र शायद उतनी नहीं है वह हमारी बात समझे, पर तुम तो समझ सकती हो ना। एक तरफ तो मम्मी जी चाहती हैं मैं बहू का पूरा कर्तव्य निभाऊं, पर तुम्हें वही कर्तव्य निभाने नहीं देती, इसलिए अब तुम्हें फैसला करना है कि अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़नी है, एक बहू का कर्तव्य निभाना है। सोनाली बोली, भाभी सच में आज आपने मेरी आंखें पर से घमंड की पट्टी उतार दी। जो बात एक माँ को अपनी बेटी को सिखानी चाहिए वह बात आपने सिखाई, पर अब काफी देर हो गई है। मनीष ने तो मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया है। मीनल हंसने लगी। उसे यूं हंसता देखकर सोनाली कहती है, क्या हुआ भाभी? मीनल बोली, पगली तुम अभी तक अपने पति को नहीं समझ पाई, वह तुम्हें सपने में तलाक नहीं दे सकता तो सचमुच की बात ही अलग है। यह सब तो मेरे प्लान का हिस्सा था, जिसमें तुम्हारे भैया और मनीष भी शामिल थे। वह तो तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता, फिर तलाक क्या देगा? बाहर खड़ा है, तुमसे मिलने आया था, पर मैंने रोक दिया और कहा, पहले इस नाटक को खत्म करेंगे, फिर आप अंदर आना। उसके बाद मनीष भी अंदर आ जाता है। सोनाली रोते रोते, भाभी मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसी भाभी मिली। मीनल और भी खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला।
गोपाल बोला, अरे नहीं नहीं, सबसे ज्यादा खुशनसीब तो मैं हूँ जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। फिर सभी हंसने लगे और कोकिला जी बस सिर झुकाए खड़ी रही। वह सब कुछ समझ तो रही थी, पर शायद अपनी गलती मानकर छोटों के सामने अपनी गलती स्वीकार करे यह उनकी उम्र इजाजत नहीं दे रही थी, क्योंकि अक्सर बड़ों को लगता है कि हमेशा वही सही होते हैं, पर कभी कभी छोटे भी बड़ों को सीख दे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।